ये 5 साल मेंटेनेंस करवाने का, तो जो संवेदक थे वहाँ पे उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि आगे से ये घटना नहीं घटे। सरकार का पैसा पुल नहीं बहा है, वो सरकार का पैसा बह गया है। जनता के प्रवक्ता होते हैं, जनता की आवाज़ होते हैं, तो मैं उनके कहने पे मैं ये आवाज़ आज सदन में उठाया। सकारात्मक जवाब मुझे मिला। सरकार पे कामों पे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं मैं उन पे सवाल किया हूँ कि नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने आज एक सवाल उठाया था पथ निर्माण विभाग को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे क्षेत्र में 2016 में ही एक पुलिया का निर्माण हुआ था और साथ ही साथ 2 सड़कें का निर्माण हुआ था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे क्षेत्र में 3 साल पहले एक पुलिया का निर्माण हुआ था, साथ ही साथ 2 सड़कों का निर्माण हुआ था, पर वो बाढ़ आने के वजह से दह गई। उसके बाद सरकार के द्वारा ही आदेश है कि जो भी कंपनी इसको लेकर काम करेगी उनको 5 साल तक मेंटेनेंस करना है, पर वहाँ पर अभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे अपने ही सरकार पर सवाल उठाया है। इसको लेकर जब हमने जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। जी देखिए, हमारे विधानसभा में परबत्ता विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहाँ पे गोगरी प्रखंड अंतर्गत रामपुर से आपको भुड़िया में हमारा पथ बना था और उसमें 2 पुलिया भी थीं। तो जिस साल बना था 2016 में बना था, उस वक्त बाढ़ आई थी, तब से पुल वो दह गया। तो तब से आज तक मैं यही बोला कि जो पुल दहा तो भाई आपका मेंटेनेंस पॉलिसी है 5 साल मेंटेनेंस करवाने का, तो जो संवेदक थे वहाँ पे उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और अभी तक पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है उस पुल का। और उसके बाद मैं मंत्री जी से यही मैं बोला कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं जो उस वक्त थे उन पे भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि आगे से ये घटना नहीं घटे। इस सरकार का पैसा पुल नहीं बहा है, वो सरकार का पैसा बह गया है और लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही है। और एक विधायक तो जनता के प्रवक्ता होते हैं, जनता की आवाज़ होते हैं, तो मैं उनके कहने पे मैं ये आवाज़ आज सदन में उठाया। सकारात्मक जवाब मुझे मिला कि फिर से वो पुल जल्द से जल्द बन जाएगा। माननीय मंत्री ने यह जवाब दिया मुझे। अपने ही सरकार के कामों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जो पुल निर्माण में जो घोटाले हैं पिछले के दिनों में बिहार में हुए हैं? देखिए, मैं अपने सरकार पे कामों पे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं मैं उन पे सवाल किया हूँ कि भाई, और जो संवेदक हैं उन पे मैं सवाल किया हूँ। और हम लोग सरकार के अंग हैं। अगर कोई पदाधिकारी गलत करता है तो हमारा फ़र्ज है उनका क्लास लगे और उन पे कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, डिसमिस हो, जो हो। मैं चाहा कि दोबारा ये घटना नहीं घटे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और पदाधिकारी गलत करते हैं तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे बस सरकार तक बात आनी चाहिए। मैं ये बात सरकार तक पहुंचाया हूं वहां से। क्योंकि आरोपी पे पूर्व पथ निर्माण मंत्री ने गाइड किया है सदन के अंदर, जो वर्तमान के पथ निर्माण मंत्री है, कई सवालों पर। क्या नहीं समझे, क्या बोले? रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जो मामला अंदर सदन में उठा था, उसमें भी आज मीटिंग नहीं, मैं उस पे हमारा नहीं था, वो हमारा नहीं। तो आपने सुना साफ तौर पे जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव का कहना है कि जिस तरह से 2016 में ही सरकार के द्वारा पुलिया और सड़कों का निर्माण कराया गया था, पर बाढ़ आने के कारण वह सड़क और पुलिया दह गई। उसके बाद भी सरकार के द्वारा यह निर्माण नहीं कराया जा रहा था। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ तौर पे यह कहा है कि जल्द से जल्द वो सड़कों का निर्माण और पुलिया का निर्माण हो जाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।